लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। इंदौर शहर एक बड़े हॉटस्पॉट के रूप में बन के उभरा है। चूँकि कलेक्टर मनीष सिंह साहब के आने के बाद में बहुत हद तक काफ़ी क्षेत्रों में उन्होंने कोशिश की है कि कहाँ से ये संक्रमण आए हैं, किस क्षेत्रों से ये चीज़ें बनकर ज़्यादा रूप से सामने आ रही है। तो काफ़ी हद तक कोशिश की जा रही है कि इसको कम किया जाए। कलेक्टर मनीष सिंह साहब 31 तारीख के बाद में कोशिश कर रहे हैं कि शहर को थोड़ा-थोड़ा खोलने की प्रयास किए जाए, चूँकि इंदौर उस नेचर का शहर है जो बहुत जल्दी उत्साहित हो जाता है। तो मनीष सिंह साहब हमारे साथ में, मनीष सिंह साहब से जानेंगे कि सर किस तरह से 31 तारीख के बाद में खोलने के जो थोड़े बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, संस्थाओं से बात हुई, स्वयं संगठनों से बात हुई, मीडिया समूह से बात हुई, किस तरह से खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं? कौन सी एक्टिविटीज़ को अलाउ करना है। पिछले 15 दिनों से निरंतर हम लोग कई एक्टिविटीज़ को अलाउ कर रहे हैं और एक्टिविटीज़ के माध्यम से ही मेनली शहर को अनलॉक भी किया जा रहा है। पिछले दिनों से यही प्रक्रिया है, यही लगभग यही गति हम लोग की जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि 1 तारीख को हम लोग पूरा शहर खुल जाएगा या खोल सकेंगे लोग व्यावसायिक संस्थान अपने। जैसे जैसे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, योजना कर रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, कई संगठनों से चर्चा की हम लोगों ने। जो जनता की ओपिनियन आ रही है इन संगठनों के और जागरूक नागरिकों के माध्यम से, उसको प्लानिंग में समावेश कर रहे हैं। बेसिकली 3 भागों में बांटा है पूरे शहर को। 29 गाँव का एक शहर है नगर निगम सीमा का, एक मध्य क्षेत्र है बीच का, और एक मध्य क्षेत्र 29 गाँव के बीच का एक पट्टा है जिसको सिटी एरिया बोलते हैं। इन तीनों की व्यावसायिक और आवासीय जो संरचना है उसकी एक अलग तरह की प्रकृति है और 29 गाँव लगभग खोल दिए हैं हम लोगों ने। मध्य क्षेत्र सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसकी प्लानिंग चल रही है हम लोगों की, और उस जैसे चर्चा में लोगों की ओपिनियन आ रही है उस प्रकार से हम लोग फाइनल योजना बना के फिर जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखेंगे उनको, और जो उनके सजेशंस होंगे उस प्रकार से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरह का नेचर है शहर का, साइड लोगों का किस तरह से पालन किया जाए, किस तरह से लोगों को जागरूक किया करने के प्रयास किए जा रहे हैं? हम लोग लगातार वीडियो और रेडियो जिंगल्स निकाल रहे हैं, पर अभी मुझे जो आपने बोला बिल्कुल सही है कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग और जागरूकता में कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। मास्क के उपयोग में कमी दिख रही है। किस प्रकार से सामग्री को घर के अंदर लेना है, कैसे जब घर जाते हैं तो किस प्रकार से अपने को क्या मापदंड सावधानी करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों की कमी है। इसके बाद भी हम लोग जागरूकता निरंतर प्रयास करेंगे। 99% जनता इस शहर की ऐसी है जो जागरूकता अभियान हम लोग करते हैं तो उसको मान्य करती है, पालन करती है। 1% ऐसी रहती है जो नहीं करना चाहती है, अति उत्साही आपने बोला है, उनके लिए आवश्यक दंडात्मक मीन्स हम लोग कर रहे हैं। स्पॉट फाइन भी कर रहे हैं, अन्य दंडात्मक कार्रवाई होंगी। जैसे कल सियागंज में 3 दुकानें सील की हैं हम लोगों ने। वो अति उत्साही ही थे इस प्रकार के, उन्होंने व्यापार करने के लिए खिरची व्यापार शुरू कर दिया था, जबकि अनुमति इस प्रकार की नहीं है। उनकी दुकान सील कर दी है, उनको आने वाले लंबे समय तक हम लोग व्यापार नहीं करने देंगे। ऐसे लोगों को दंड देना भी जरूरी है। जो शहर के 99% जो लोग अपने निर्देशों का पालन कर रहे हैं और शहर को स्वस्थ बना रहे हैं, उससे बाहर जाकर के कोई चीज़ ऐसी गलत काम करते हैं तो इसमें दंडात्मक कार्रवाई भी रहेगी। जागरूकता के साथ साथ दंडात्मक कार्रवाई भी जरूरी है। दोनों चीज़ों के साथ में हम लोग कार्रवाई आगे करेंगे और जहाँ कहीं वॉलेशंस होंगे हम लोग स्ट्रिक्ट रहेंगे उसमें। औद्योगिक क्षेत्रों को खोला गया है, मजदूरों को काम करने की अनुमति दी गई है। इंडस्ट्रियों को कहा गया कि मजदूरों को न रख के उनके डेली रूटीन चेकअप की जाए। तो किस तरह की मॉनिटरिंग की जा रही है कि रूटीन चेकअप हो रहे हैं या क्या नियम पालन? इसमें इंडस्ट्री DIC के और AKBN के कई अधिकारी ड्यूटी लगाई गई है कि जिन निर्देशों पे ये इंडस्ट्रीज़ खोली गई हैं उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा शर्त नहीं लगाई है इंडस्ट्रीज़ की। हम लोगों की चिंता ये है कि जल्दी इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन चालू हो। बस स्वास्थ्य के मामले में कंडीशंस लगी हुई हैं कि आप कैसे थर्मल गन यूज़ करेंगे, कैसे नियमित इनका परीक्षण करेंगे, वो सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। सर, कोरोना के केसेस अभी भी लगभग 50, 60, 70 के लगभग हैं। किस तरह की कमी की जाएगी? स्वास्थ्य विभाग से किस तरह का समन्वय दिखाया जा रहा है? किस तरह से स्वास्थ्य विभाग को आपने दिशा निर्देश दिए कि किस तरह से वो कैंप लगाएं, चेकअप करें और जो मरीज़ है वो एक्चुअल मरीज सामने आए? देखिए, 2-3 प्रकार से हम लोग निचले स्तर तक उतर के मरीजों को एडवांस स्टेज में ही हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक तो सर्वे टीमें लगी हुई हैं स्वास्थ्य की, उनके माध्यम से आइडेंटिफिकेशन हो रहा है ऐप के माध्यम से। दूसरा, फीवर क्लिनिक हम लोग ने चालू की है, उसमें भी हम लोग आइडेंटिफिकेशन हो रहा है फील्ड लेवल से। आज से चालू होना है उनको, कुछ चालू हो गई हैं, कुछ कल से चालू हो जाएंगी। तीसरा, हम लोगों ने जो जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स को क्लिनिक खोलने की अनुमति दी है उनको भी ऐप दिया है। उनको मना किया है कि सर्दी खांसी और फीवर या सांस में लेने की तकलीफ वाले किसी को भी नहीं अलाउ करना है। और 3 माध्यमों से हम लोग अर्ली डिटेक्शन कर रहे हैं और लोगों को हम लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं। 2 दिन पहले हमने जनरल प्रैक्टिशनर्स की निजी जो क्लिनिक खोलने के संबंध में उनकी बैठक ली थी। उन्होंने उनको ट्रेनिंग सेशन था बेसिकली वो। और वो फीवर क्लिनिक तो अलग से उन्होंने ऑफिशियल डॉक्टर्स रहेंगे उसमें, कुछ सेम्स से सपोर्ट लिया डॉक्टर्स का, वो सरकारी डॉक्टरों द्वारा संचालित की जाएगी। जनरल प्रैक्टिशनर और फीवर क्लिनिक को आपस में जोड़ा गया है ताकि वहाँ से जो भी पेशेंट इस प्रकार से मिलेंगे फीवर क्लिनिक में जाएंगे वो, और वहाँ से हम लोग अस्पतालों में ट्रीटमेंट के लिए उनको प्रेषित करेंगे आगे। निजी हॉस्पिटल्स भी सर अभी कहीं काफ़ी कुछ खुले नहीं है, कुछ खोलने की तैयारियाँ कर रहे हैं। निजी हॉस्पिटल्स के लिए क्या गाइडलाइन जारी की है? किस तरह से निजी हॉस्पिटल्स को आप परमिट करेंगे प्राइवेट? वर्तमान में सभी निजी हॉस्पिटल मेरी जानकारी अनुसार तो खुले हुए हैं,
जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स थे उनको भी हमें अनुमति दे दी है। वो उनके जो ओनर्स हैं उन्होंने काफ़ी लोगों ने खोल लिया है, और जब भी उनकी सुविधाजनक तरीके से खोलेंगे तो उसमें खोल सकते हैं वो। और प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स ने भी खोलना शुरू कर दिया है। प्रिकॉशंस रख रहे हैं हम लोग, जिसके लिए ट्रेनिंग और सब चीज़ें चल रही हैं। ये तो कलेक्टर मनीष सिंह साहब और जिनका कहना है कि शहर को हम पूरी तरह से खोलने की तैयारी में अभी नहीं है। हाँ, चूँकि कुछ क्षेत्रों को धीरे धीरे करके खोला जाएगा, जिन क्षेत्रों में लग रहा है कि कोरोना में संक्रमित मरीज नहीं हैं, उन क्षेत्रों को धीरे धीरे खोलने के प्रयास किए जाएंगे। हालांकि अभी शहर इतना जागरूक नहीं हुआ। कलेक्टर मनीष सिंह साहब का भी ये कहना है कि शहर इतना जागरूक नहीं हुआ है। शहर के लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बीमारी किसी वैक्सीन के जरिए से नहीं जाने वाली। भी शहर की जागरूकता और लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ इस बीमारी का अंत किया जा सकता है। तो अब हमको प्रयास ये करना होगा कि शहर के लोगों को प्रयास ये करना होगा कि शहर पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन करे, प्रशासन के नियमों को माने और इस कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जाए।